उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट बनाने का जो काम था वो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन जेवर एयरपोर्ट बनाने के पहले तमाम किसानों की भूमि को उनसे लिया गया था और उसके नाम पर उनको करोड़ों रुपए मुआवजा भी दिया गया था। अब ये बताया जा रहा है कि वो जो किसान हैं वो परेशान हैं। करोड़ों रुपए मुआवजा तो ज़रूर मिला, किसी ने उससे अपना घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, महंगे मोबाइल ले लिए, लेकिन अब पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि जो उनकी भूमि थी वो तो चली गई अधिग्रहण में, हालांकि उसका पैसा मिला। हमारे साथ विधायक हैं धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, पूरे मामले को आप कैसे देखते? मुझे लगता है मोबाइल स्क्रॉल करते कई बार वो वीडियो आपके में, अब कि किसान है लेकिन उसका जो घर है वो एकदम 5 स्टार होटल जैसा उसने बनाया, लेकिन अब परेशान चल रहे हैं। नया भूमि अधिग्रहण 2013 जो ब्रिटानिया हुकूमत के कानून की एवज में बना था, उसमें जहाँ भी कहीं अधिग्रहण होता है तो लोगों का जीवन यापन, उनके विस्थापन, पुनर्स्थापन सभी की व्यवस्थाएं की जाती हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए किया गया अधिग्रहण उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का एक ऐसा अधिग्रहण था जहां किसानों से सहमति लेकर विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की काउंसलिंग के अभाव में कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं स्थानीय वहाँ का विधायक हूँ, मेरी नज़र में जो मुआवजा मिला था उससे लोगों ने कई गुना ज़मीनें ले ली। इसका मतलब जो उनके जीवन यापन का जरिया था उसे उन्होंने सुरक्षित किया। लेकिन अगर काउंसलिंग होती तो निश्चित तौर से जो पैसा उनका समाप्त हो गया उसका इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छी जगह हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी से किसान खुद मिले और अपनी समस्याएं रखी उन्होंने, और विस्थापन से संबंधित जो भी समस्याएं थी उसे भी दूर किया गया। लेकिन आने वाला समय जेवर क्षेत्र का ऐसा समय है जहां अनस्किल्ड लोगों के लिए भी रोजगार के बहुत अवसर उपस्थित होंगे, तो किसान भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के और जेवर के विकास के लिए योगदान दिया था, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग रही हैं वो किसानों की बहबूदी और खुशहाली का माध्यम बनेंगी। ठीक है, विधानसभा बजट का सत्र भी चल रहा है। अब देख रहे हैं लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। कल राज्यपाल के अभिभाषण का आपने देखा किस तरीके से विरोध किया, जमकर नारेबाजी भी की गई। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ बजट पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है 8 से 9 लाख करोड़ का बजट है और यह आखिरी बजट है सरकार का, फिर चुनाव मोड में आप चले जाएंगे। विपक्ष इस बात का भी विरोध करेगा कि बजट नहीं सिर्फ एक जुमला है ये। नहीं, विपक्ष और कहेगा भी क्या। देखिए 2016-17 में जहां हमारी पर कैपिटा आमदनी 55,000 से 56,000 रुपया थी, वो आज बढ़कर 1,09,000 रुपया हो चुकी है। और जहां तक हम बजट और अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2016-17 में तकरीबन 13.30 लाख करोड़ का हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो आज 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये तो अपने आप में एक सबूत है, और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में विधानसभा के पटल पर आर्थिक समीक्षा को कल वित्त मंत्री जी ने रखा। आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हाईवेज का जाल फैलाया गया और जो निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ है और बाहर की अनेकों कंपनियां इस प्रदेश के विकास के लिए आगे आ रही हैं, तो मैं समझता हूं ये सारी बातें प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली के लिए रास्ता बनाएंगी। और लोकतंत्र की यही विशेषता है कि विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा भी ना हो तो वो बजट को जन विरोधी बता दें या वो सरकार की आलोचना कर दें। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में यह प्रदेश सही दिशा में बढ़ रहा है और हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे और इस प्रदेश को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां से हम देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरेन्द्र जी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट इसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।